अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर 3। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। ये है हमारा JKSSB कॉम्बो कोर्स। अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट्स फॉर VLW, 10 मॉक टेस्ट्स फॉर पटवारी, 3 mock tests for FAA, quick revision series of 4 subjects for FAA and best 1000+ questions of GK। इसकी PDF फाइल भी आपको मिलेगी एंड ऑल दिस यू विल गेट फॉर जस्ट ₹257। अगर आपको अलग से सिर्फ क्विक रिविजन सीरीज परचेज करनी है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, या अगर आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक टेस्ट्स परचेज करने हैं दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान एज मलेरिया फ्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ कंट्री लेवल मैथमेटिकल मॉडल to estimate the prevalence of tuberculosis cases। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट अ DNA डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड अभी के टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO उनका नाम है टेड्रोस आधानोम। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने हाल ही में एस्टैब्लिश किया एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहां पे? जामनगर गुजरात। मलेरिया के रिलेटेड आपको एक न्यूज याद रखनी है। वो न्यूज ये है कि हाल ही में इंडिया ने होस्ट की एक कॉन्क्लेव जिसका नाम है एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन एंड इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली ने। ये जो बिग कैचअप इनिशिएटिव है इट इज नॉट रिलेटेड टू एफॉरेस्टेशन, इट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड अदर ग्लोबल एंड नेशनल हेल्थ पार्टनर्स, उन्होंने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है द बिग कैचअप इनिशिएटिव एंड इट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को बूस्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। यह भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इसको सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम अप्रैल 24 टू अप्रैल 30 एंड इसकी भी थीम थी द बिग कैचअप। ये जो 7 अप्रैल है 7 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। यह भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे बोथ आर सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इन दोनों डेज को किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 मई एंड 2023 में जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? नोट कीजिए, उसकी थीम थी फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन
build back biodiversity. This was the theme of International Day for Biological Diversity. अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 ये कहां पे हुई, इसका एक और नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ये हुई थी शर्म अल शेख जो कि है इजिप्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 ये कहां पे होगी 2023 में, ये होगी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आपसे पूछा जाए साइट्स इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 है जो हुई 2022 में, ये कहां पे हुई थी, ये हुई थी पनामा में। साइट्स इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एक बार फिर से, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स की COP 19 2022 में पनामा ने होस्ट की। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 2022 में होस्ट की एक कंट्री ने जिसका नाम है आइवरी कोस्ट। UNCCD इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 11th ऑफ मई। असल में जो इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था कहां पे, एक जगह है राजस्थान में जिसका नाम है पोखरन। पहली बार इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरन राजस्थान में, डेट थी 18 मई 1974। एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी एंड जो ऑपरेशन था जिसके अंडर पहला न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया गया एट पोखरन, उस ऑपरेशन का नाम था, नोट कीजिए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। उसके बाद व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया ने दूसरी बार 3 न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट्स किए ऑन 11 मई 1998। कहां पे, पोखरन में ही। एंड जो ऑपरेशन है उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। इसीलिए 11 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। ADC 150 ये क्या है, ये है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO। ब्लू व्हेल, इट इज अनमैन्ड मिनी सबमरीन ऑफ इजराइल। अमृत एंड मूंगा, these are 2 blocks of oil reserves discovered by ONGC on Arabian Sea। and OL3 ये है यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। दैट मीन्स 1 का आएगा D, 2 का आएगा A, 3 का आएगा C एंड 4 का आएगा B। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये जो ADC 150 है अभी मैंने आपको बताया, ये है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जिसको मैन्युफैक्चर किया है DRDO ने। इसको बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए। जो नेवी की शिप्स होती हैं वो जब समंदर में होती हैं उनको कोस्ट तक ना आना पड़े, आप एरोप्लेन के थ्रू इन कंटेनर्स को सीधा समुद्र में गिरा सकते हो। एंड इन कंटेनर्स में क्या होगा, या तो स्पेयर पार्ट्स होंगे या तो सप्लाईज होंगी। ठीक है, इससे शिप का जो टाइम है वो बचेगा। ब्लू व्हेल ये है अनमैन्ड मिनी सबमरीन ऑफ इजराइल। अमृत एंड मूंगा, दीज आर 2 ब्लॉक्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स जिनको डिस्कवर किया है ONGC ने इन अरेबियन सी। एंड ये जो OL3 है ये है यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ये किस कंट्री में है, नोट कीजिए, ये है इन फिनलैंड।
यूरोप की एक और कंट्री है जिसका नाम है एस्टोनिया। ये एक बाल्टिक कंट्री है एंड ये बनी है पहली बाल्टिक कंट्री जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज 3 हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया, इनको कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, यहां पे आप एक और चीज याद रखिए, वो क्या है, इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 3 जगह पे हैं। एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहां पे हैं 1.33 मिलियन मैट्रिक टन्स। एक है मंगलुरु कर्नाटका, यहां पे हैं 1.5 मिलियन मैट्रिक टन्स। एक है पाडूर, ये भी है कर्नाटका में, यहां पे हैं 2.5 मिलियन मैट्रिक टन्स। इनका एडिशन कीजिए, ये आएगा 5.33 मिलियन मैट्रिक टन्स। यानी कि इंडिया के पास हैं 5.33 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। और वो कहां कहां पे हैं मैंने आपको बता दिया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु कर्नाटका एंड पाडूर कर्नाटका। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स जिनको कंट्री मेंटेन करके रखती है फॉर बैड टाइम्स, यानी कि कभी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो या सप्लाई में डिसरप्शंस आए, उस बुरे वक्त के लिए एक कंट्री स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स रखती है। ठीक है, recently the health ministry of which of the following countries has approved country's first abortion pill? हाल ही में किस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली अबॉर्शन पिल अप्रूव की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जापान ने हाल ही में यह अनाउंसमेंट की है कि वो रिलीज करेगा क्या, ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर, किसमें, इन पैसिफिक ओशियन। जापान की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, या जिसको हम कहते हैं जाक्सा। इसने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्लिम मिशन, एंड दिस मिशन इज रिलेटेड टू मून। स्लिम की फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। जापान की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है आई स्पेस इनकॉर्पोरेशन। इसने हाल ही में एक मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था हकुतो RM1 मिशन, एंड इसको लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से। ये जो M1 है ये लैंडर का नाम था, एंड इस लैंडर को क्या करना था, इस लैंडर को 2 रोबोटिक रोवर्स प्लेस करने थे ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड इन 2 रोवर्स को बनाया था जाक्सा ने, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, एंड एक 4 व्हील्ड रोवर था, इसका नाम था राशिद, एंड इस राशिद रोवर को बनाया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ठीक है, लेकिन ये जो मिशन है ये फेल हो गया। ये जो पैसिफिक ओशन है यहां पे हाल ही में एक फिश को स्विम करते देखा गया मोर देन 8 किलोमीटर्स अंडर वाटर। इट इज द डीपेस्ट फिश एवर रिकॉर्डेड, यानी कि पहली बार इतनी डेप्थ में कोई फिश स्विम कर रही थी। एंड पैसिफिक ओशन में एक ट्रेंच है जिसका नाम है इजू ओगासावारा ट्रेंच, इसी ट्रेंच में ये फिश स्विम कर रही थी। ये न्यूज भी याद रखिएगा। यहां पे हमने बात की अबाउट अबॉर्शन पिल। एक और कंट्री है जिसका नाम है स्पेन, ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसने हाल ही में एक लॉ पास किया जो लॉ परमिट करता है मेंस्ट्रुअल लीव। मेंस्ट्रुअल लीव का मतलब होता है इफ एनी फीमेल एम्प्लॉय इज हैविंग पीरियड्स शी कैन टेक लीव फॉर 3 days। ये जो स्पेन है 2021 में इसने एक लॉ पास किया जो लॉ लीगलाइज करता है
यूथनेशिया को, यूथनेशिया या जिसको हम कहते हैं मर्सी किलिंग। अगर कोई ऐसा पेशेंट है हु इज क्योरलेस एंड हु इज सफरिंग बियॉन्ड लिमिट्स, उसकी परमिशन से उस पेशेंट की लाइफ को एंड किया जा सकता है, ऐसा ये लॉ कहता है। ठीक है, उसके बाद जो स्पेन का टॉप कोर्ट है वहां पे इस लॉ को चैलेंज किया गया, लेकिन हाल ही में ये न्यूज आई है कि स्पेन का जो टॉप कोर्ट है उसने इस यूथनेशिया लॉ को अपहोल्ड रखा है, यानी कि इसको बिल्कुल सही माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यहां पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम ए ह्यूमन गॉट इन्फेक्टेड बाय कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्पुरियम एंड इट इज अ टाइप ऑफ फंगाई, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है H3N2 इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, यह स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स लास्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यह जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह एक प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड इसको बनाया जाएगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप याद रखिएगा। एक है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, यह लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट, यह लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एक है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, यह लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक है कायगा जनरेटिंग स्टेशन, यह भी है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तमिलनाडु में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एक का नाम है कलपक्कम एंड एक का नाम है कुंदनकुलम। ठीक है, एक राजस्थान में भी है जिसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट एंड ये लोकेटेड है कोटा राजस्थान में। एक बार फिर से, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र, कायगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटका। तमिलनाडु में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एक है कलपक्कम, एक है कुंदनकुलम। इसका पूरा नाम है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड ये जो कलपक्कम है इसका एक और नाम है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। एंड राजस्थान में है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, कहां पे? कोटा में। अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है इंडिया का, तो वो है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, तो वो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसका हाल ही में नया चेयरमैन बनाया गया एंड उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, यह भी याद रखिएगा। यह जो H3N2 है, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस। अगर पूछा जाए H1N1 वायरस यह क्या स्प्रेड करता है, यह स्प्रेड करता है स्वाइन फ्लू। एंड अगर पूछा जाए H5N1 वायरस यह क्या स्प्रेड करता है, यह स्प्रेड करता है बर्ड फ्लू या जिसका एक और नाम है एवियन फ्लू। यह जो घाना है यह बनी है पहली कंट्री जिसने अप्रूव किया है मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M एंड इस वैक्सीन को डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। लीकेनिमैब एंड डोनेनिमैब, these are drugs which are used to treat Alzheimer's disease.
ट्रैकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस, दीज आर डिजीजेज रिलेटेड टू द ह्यूमन आई। स्टेम क्यूअर्स, ये यूएसए की कंपनी है जो इंडिया में सेटअप करेगी लार्जेस्ट स्टेम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हैदराबाद। क्लाइमेट क्लब, इसको बनाया है G7 कंट्रीज ने। दैट मीन्स 1 का आएगा C, 2 का आएगा D, 3 का आएगा B एंड 4 का आएगा A। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Lecanemab and donanemab, these are drugs which are used for the treatment of Alzheimer's disease. Trachoma and conjunctivitis, these are diseases related to the human eye. STEM cures, ये यूएसए की कंपनी है जो इंडिया में सेटअप करेगी इंडियाज लार्जेस्ट स्टेम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हैदराबाद। एंड क्लाइमेट क्लब, इसको बनाया है G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 ने। ये जो ट्रैकोमा है इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है, 2 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनका नाम है बेनिन एंड माली। इन्होंने हाल ही में एलिमिनेट किया है इस ट्रैकोमा डिजीज को, यानी कि बेनिन एंड माली से खत्म हो गई है ट्रैकोमा डिजीज। ये जो कंजक्टिवाइटिस है इसका एक और नाम है पिंक आई। अभी मैंने आपको बताया ये जो स्टेम क्यूर्स है ये यूएसए की कंपनी है एंड ये हैदराबाद में बनाएगी इंडियाज लार्जेस्ट स्टेम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये जो क्लाइमेट क्लब है ये है इनिशिएटिव ऑफ G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये जो G7 है इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, इसके लिए ट्रिक है सूजी, गैब्रिफ, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और यूके एंड फ्रांस। कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, दीज आर 7 कंट्रीज दैट फॉर्म G7। एंड ये जो क्लाइमेट क्लब है ये इसी G7 का इनिशिएटिव है। इंडिया ने हाल ही में ये कहा कि मे बी वी विल ज्वाइन दिस क्लाइमेट क्लब टू बूस्ट क्लाइमेट एक्शन। एक दो ड्रग्स जो आपको याद रखने हैं जो न्यूज में थे, एक का नाम है बेडाक्यूलिन एंड एक है ओजेम्पिक ड्रग। ये जो ओजेम्पिक ड्रग है इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड बेडाक्यूलिन इट इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। In the context of lab grown diamonds, what is used as a diamond seed? इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है जब हम लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं एज डायमंड सीड हम क्या यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं उनमें जो डायमंड सीड होता है यानी कि जिससे हम डायमंड बनाते हैं वो होता है थिन स्लाइस ऑफ ग्रेफाइट। थिन स्लाइस ऑफ ग्रेफाइट। जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं इनको हम 2 मेथड से प्रिपेयर करते हैं। एक मेथड का नाम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड एंड एक और मेथड है जिसका नाम है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। यहां पे देखिए ये है मैन मेड डायमंड एंड ये है नेचुरल डायमंड। केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली मैन मेड डायमंड एंड नेचुरल डायमंड में कोई भी फर्क नहीं होता है। चाहे केमिकली, चाहे फिजिकली, चाहे ऑप्टिकली, मैन मेड डायमंड एंड नेचुरल डायमंड में कोई भी फर्क नहीं होता है। यह भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड का पहला लैब ग्रोन डायमंड इसको बनाया गया था इन द ईयर 1954। इसको बनाया था साइंटिस्ट्स ने हु वर वर्किंग एट ए जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी इन न्यूयॉर्क। ठीक है। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए डायमंड सिटी ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं सूरत को। सूरत इन गुजरात, इसको कहते हैं डायमंड सिटी।
ये जो कार्बन एलिमेंट है इसकी 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन एंड ग्राफीन। इस ग्राफीन का एक और नाम है वंडर मटेरियल। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन एंड ग्राफीन, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। ये जो कार्बन है ये एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ठीक है, एक और एलिमेंट है जिसका नाम है सिलिकॉन। इट ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू सम एक्सटेंट, लेकिन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन एलिमेंट। यहां पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, जस्ट ए सेकेंड। जो डायमंड है यह है हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अगर आपसे पूछा जाए हार्डनेस किसी सब्सटेंस की किस स्केल से हम मेजर करते हैं, उस स्केल का नाम है मोहस स्केल। जो चिलीज होते हैं इनकी हॉटनेस को हम मेजर करते हैं एक स्केल से जिसका नाम है स्कोविल स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसको हम मेजर करते हैं एक स्केल से जिसका नाम है पीएच स्केल। ये जो स्केल है ये होती है फ्रॉम 0 अप टू 14। अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू 7 आ जाए ऑन पीएच स्केल, इसका मतलब दैट सब्सटेंस इज न्यूट्रल, एंड 7 से कम अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू आएगी इसका मतलब दैट सब्सटेंस इज एसिडिक, एंड 7 से ज्यादा अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू आएगी इसका मतलब वो सब्सटेंस है बेसिक। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए, यह है 7, यह है 14, यह है 0। इसको ऐसे एंड इसको ऐसे। ठीक है, जब आप 7 से 0 की तरफ आओगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए एक सब्सटेंस है उसका पीएच है 9, एक और सब्सटेंस है उसका पीएच है 10, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होगी? जिसकी पीएच की जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। इसीलिए 7 से यहां पे स्लोप इसका बढ़ता है ना। अब इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एसिड का पीएच है 2 एंड किसी एसिड का पीएच है फॉर एग्जाम्पल 4। अब अगर आपसे कहा जाए इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग वही एसिड होगा जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी, बिकॉज इस तरफ वैल्यू जितनी कम उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्रिएटिंग द एटॉमिक बॉम्ब। दूसरा स्टेटमेंट है इन December 1941 द यूएस गवर्नमेंट launched the Manhattan Project, the scientific and military undertaking to develop the atomic bomb. The project was headed by Oppenheimer. Which of the above given statements is /are correct? यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं अबाउट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एंड हमें बताना है कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनको कहते हैं फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। हाल ही में इन पे एक मूवी बनी है जिसका नाम है ओपेनहाइमर, एंड इस मूवी के डायरेक्टर का क्या नाम है? क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, बैटमैन ट्रायलॉजी, इंटरस्टेलर, टेनेट,
ये कुछ इनकी फेमस मूवीज हैं। एंड ये जो ओपेनहाइमर है, इनका रोल किसने प्ले किया? इनका रोल प्ले किया एक एक्टर ने जिनका नाम है किलियन मर्फी। जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर शो देखा होगा वो इनको जानते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये जो एटॉमिक बॉम्ब है, इसमें जो एनर्जी है वो किस प्रोसेस से निकलती है? नोट कीजिएगा, वो निकलती है फिशन प्रोसेस से। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉम्ब पूछा जाए, उसमें जो एनर्जी है वो निकलती है फ्यूजन प्रोसेस से। जो सन है उसमें भी जो एनर्जी आती है वो इसी फ्यूजन प्रोसेस से आती है। ठीक है। Recently, Foucault pendulum has been showcased in the new Parliament building to demonstrate which of the following phenomena. हाल ही में जो नया पार्लियामेंट बना है वहां पे एक फोकॉल्ट पेंडुलम को शोकेस किया गया है। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से ये किस फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कौन है, उनका नाम है बिमल पटेल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो अर्थ है इसकी शेप क्या है, इसकी एग्जैक्ट शेप है, उसको हम कहते हैं ऑब्लेट स्फीरियॉइड। ऑब्लेट स्फीरियॉइड का मतलब होता है bulged at the equator and flattened at the poles. Bulged at the equator and flattened at the poles. जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस होती है वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है ये इस परपेंडिकुलर के साथ बनाती है 23.5 डिग्रीज एंगल, एंड इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ ओब्लिक्यूटी। एंगल ऑफ ओब्लिक्यूटी, OBLIQUITY, ओब्लिक्यूटी। अगर आपसे पूछा जाए जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, जो अर्थ है ये रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस। ये दो एक्सेप्शंस हैं, जो बाकी 7 प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो वेनस एंड यूरेनस है ये रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। यहां पे आप ये भी याद रखिए कि जो अर्थ है वो खुद एक्ट करती है एज ए मैग्नेट। जो अर्थ है ये एक्ट करती है एज ए मैग्नेट। एंड आपको पता होगा जो मैग्नेट होती है इट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का वहां पे होता है मैग्नेटिक साउथ, एंड जहां पे ज्योग्राफिकल साउथ है अर्थ का वहां पे होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये भी याद रखिएगा, जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, एंड जहां पे ज्योग्राफिकल साउथ वहां पे होता है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ ज्वाइन करना है। ब्लड बैग डिलीवरी बाय ड्रोन्स, इसको कंडक्ट किया है हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। इंडियाज फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड व्हीकल, इसको बनाया है IIT कानपुर ने। न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशंस, इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। एंड टेस्ला का जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है उसका नाम है ऑप्टिमस। दैट मीन्स 1 का आएगा B, 2 का आएगा D, 3 का आएगा C एंड 4 का आएगा A। यह है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार फिर से, ब्लड बैग डिलीवरी बाय ड्रोन्स, इसको कंडक्ट किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। इंडियाज फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड व्हीकल, इसको बनाया है IIT कानपुर ने। न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशंस, इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। एंड टेस्ला का जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है उसका नाम है ऑप्टिमस। ये जो टेस्ला कंपनी है ये है इलॉन मस्क की कंपनी। इलॉन मस्क ही ऑल्सो ओन्स ट्विटर
एंड स्पेस एक्स। ये जो टेस्ला कंपनी है ये बनाती है इलेक्ट्रिक कार्स, लेकिन ये टकीला भी बनाती है, अल्कोहलिक ड्रिंक टकीला, एंड वायरलेस चार्जर्स भी बनाते हैं। ठीक है, जो ये स्पेस एक्स कंपनी है इसका एक फेमस रॉकेट आपको याद रखना है, वो है फैल्कन 9 रॉकेट। यह है एक रीयूजेबल रॉकेट एंड यह है स्पेस एक्स कंपनी का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉकेट है स्टारशिप। इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया था लेकिन वो टेस्ट के टाइम पे बर्स्ट हो गया, लेकिन वो था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट, उसका नाम था स्टारशिप। ये भी था स्पेस एक्स का। जो ये स्पेस एक्स कंपनी है इसका एक और प्रोडक्ट है स्टारलिंक। ये स्टारलिंक क्या है? ये है इंटरनेट वाया सैटेलाइट। ये भी है स्पेस एक्स का एक प्रोडक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन केमिस्ट्री। यहां पे पहला स्टेटमेंट ही सही है, दैट मीन्स दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। स्टेटमेंट नंबर ए हमारा आंसर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसको हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तरीका है मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हम निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा तरीका है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा तरीका कंसंट्रेशन निकालने का किसी सोल्यूशन की वो ये है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा तरीका है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों तरीके वैलिड हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए। ऊपर आपको रखना है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे रखना है मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट मतलब वो चीज जिसको हमें डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट मतलब वो चीज जिसमें हम उस चीज को डिसॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर है तो ये है सॉल्वेंट, बिकॉज इसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व करेंगे। और अगर मैंने इसमें डिसॉल्व किया है सॉल्ट तो सॉल्ट बना मेरा सोल्यूट, बिकॉज इसी चीज को मैंने डिसॉल्व किया है। जिसको डिसॉल्व किया वो सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट। एंड जो सोल्यूशन है अगर इसका मास फाइंड आउट करना हो, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि टेराइलिन फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये नहीं, एक मटेरियल है जिसका नाम है केवलार। इस केवलार मटेरियल से बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाया जाता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होती है वो कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है इसका एक और नाम होता है फोटो सेल, या कभी कभी हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक आई। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो वेरिटास है ये एक प्रपोज्ड नासा मिशन है टू सेंड एन ऑर्बिटर टू सैटर्न, नहीं वेनस। यानी कि वेरिटास है नासा का मिशन एंड इट इज रिलेटेड टू वेनस प्लैनेट। ये जो नासा है इसका एक मून मिशन है जिसका नाम है
आर्टेमिस सेकंड, ठीक है। एंड इस आर्टेमिस सेकंड के अंडर जो नासा है ये कैरी करेगी ह्यूमंस को टू द मून्स विसिनिटी। 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई करेंगे अराउंड द मून। उनका नाम है रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीन कोच एंड जेरेमी हैंसन। ये जो विक्टर ग्लोवर है ये है पहला ब्लैक पर्सन जो फ्लाई करेगा टू द मून, एंड क्रिस्टीन कोच शी इज द फर्स्ट वुमन हु विल फ्लाई टू द मून, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और न्यूज आपको याद रखनी है, वो ये है कि नासा के साइंटिस्ट्स ने हाल ही में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम सिमुलेटेड ल्यूनर सॉइल, एंड जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज किया उसका नाम है कार्ड। कार्ड की फुल फॉर्म है कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन। कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन। इसकी हेल्प से जो नासा के साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम सिमुलेटेड ल्यूनर सॉइल। यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, एंड ये जो न्यूयॉर्क है ये यूएसए की पहली स्टेट बनी है जिसने बैन किया है नेचुरल गैस को एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स को इन मोस्ट बिल्डिंग्स। ये न्यूज भी याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली अ बेबी विथ 3 पेरेंट्स डीएनए वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड किंगडम। दूसरा स्टेटमेंट है द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज /आर करेक्ट। यहां पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इन 2 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर किसने किया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। कभी कभी हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यहां पे देखिए ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहां पे क्या होता है? यहां पे ऐसे होते हैं डबल बॉन्ड्स, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। एक का नाम है एडेनिन, एक है थाइमीन, एक है ग्वानिन, एक है साइटोसिन। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, दीज आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, या हम इनको कभी कभी कहते हैं न्यूक्लियो बेसिस, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड होता है यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता है एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में, एंड यहां पे होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, ये भी हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये होते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन, इसकी पेयरिंग होती है थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड जो ग्वानिन है इसकी पेयरिंग होती है साइटोसिन के साथ, एंड इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो एडेनिन एंड ग्वानिन है, एडेनिन एंड ग्वानिन, इनको हम कहते हैं प्यूरिन्स। इनको हम कहते हैं प्यूरिन्स। क्यों? क्योंकि इनके पास होती हैं 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस। इनके पास होती हैं 2 रिंग्स, ठीक है। एंड जो साइटोसिन एंड थाइमीन है इनको हम कहते हैं पिरिमिडीन्स। ऐसा क्यों? बिकॉज इनके पास एक ही रिंग होती है। कौन सी रिंग? कार्बन नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यहां पे आइए, ये है साइटोसिन एंड ये है थाइमीन, इनके पास एक ही रिंग है।
लेकिन अगर आप ग्वानिन एंड एडेनिन को गौर से देखोगे, इनके पास 2 रिंग्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एडेनिन एंड ग्वानिन इनको कहते हैं प्यूरिन्स। क्यों? क्योंकि इनके पास होती हैं 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसेस। और जो साइटोसिन एंड थाइमीन है, इनको हम कहते हैं पिरिमिडीन्स। क्यों? क्योंकि इनके पास होती है 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसेस। ठीक है, डीएनए अभी मैंने आपको बताया यह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड शुगर फास्फेट, लेकिन जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट। ठीक है, ये जो डीएनए है इसमें होती हैं 4 न्यूक्लियो बेसिस, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमीन। एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? थाइमीन के साथ। एंड ग्वानिन की पेयरिंग होती है साइटोसिन के साथ। लेकिन ये जो आरएनए है इसमें होती हैं 4 न्यूक्लियो बेसिस, उनका नाम है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यहां पे थाइमीन नहीं होता है, इसमें होता है यूरैसिल। इसमें होता है यूरैसिल। एंड पेयरिंग कैसे होती है? एडेनिन की यूरैसिल के साथ एंड ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। एडेनिन की यूरैसिल के साथ पेयरिंग होती है एंड ग्वानिन की साइटोसिन के साथ पेयरिंग होती है। ये जो डीएनए है ये कहां कहां पे होता है? ये होता है इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आरएनए है ये कहां पे होता है? ये होता है इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो डीएनए है इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। डीएनए रेप्लिकेट करता है ऑन इट्स ओन, लेकिन ये जो आरएनए है इट इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद से रेप्लिकेट नहीं करता है। मैंने क्या कहा? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो 4 न्यूक्लियो बेसिस होती है उनका नाम है एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड ग्वानिन। लेकिन आरएनए में जो न्यूक्लियो बेसिस होती है उनका नाम है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरैसिल। डीएनए में जो पेयरिंग होती है, एडेनिन की पेयरिंग होती है थाइमीन के साथ, ग्वानिन की होती है साइटोसिन के साथ। लेकिन आरएनए में एडेनिन की पेयरिंग होती है यूरैसिल के साथ एंड ग्वानिन की पेयरिंग होती है साइटोसिन के साथ। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। डीएनए कैन सेल्फ रेप्लिकेट बट आरएनए कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, अगर आप इतनी चीजें याद रखोगे आई थिंक आपका काम एग्जाम में बन जाएगा, इन केस अगर इस पे कभी क्वेश्चन आता है तो। Recently, North India's first skin bank has been inaugurated in which of the following hospitals? हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कहां पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली। ठीक है, ये जो स्किन है ये है लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यह है बॉडी का लार्जेस्ट वेस्ट रिमूवल सिस्टम। यह है बॉडी का लार्जेस्ट वेस्ट रिमूवल सिस्टम एंड स्किन इज वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, यह याद रखिएगा। द केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन वाया क्लाउड सीडिंग इज डैश। जो केमिकल यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए उस केमिकल का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड। ये जो सिल्वर एलिमेंट है या जो सिल्वर मेटल है ये होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अगर कभी आपसे पूछा जाए ओर ऑफ सिल्वर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ सिल्वर इज सिल्वर ग्लांस। इसकी फॉर्मूला है Ag2S। कभी कभी सिल्वर ग्लांस को अर्जेंटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिल्वर है इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मिरर्स। जो मिरर के पीछे कोटिंग लगी हुई होती है वो होती है सिल्वर की। क्यों? क्योंकि सिल्वर हैज हाई रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी। बिकॉज सिल्वर हैज हाई रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी it is used for making mirrors. Which of the following statements is not correct? यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है ब्लू पेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यूटी बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली भदरवा विटनेस्ड द ब्लूम ऑफ foxglove wildflowers which increased the influx of tourists. The biological name of foxglove is digitalis purpura. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट साहिवाल ब्रीड काफ बॉर्न थ्रू सरोगेसी हैज बीन नेम्ड एज पद्मावती। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। फोर्थ स्टेटमेंट है recently seen in news Indian submersible vehicle which is being developed under the deep ocean mission is Vaman 6000। ये गलत है। ये जो डीप ओशन मिशन है इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री बनाई गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, ये जो डीप ओशन मिशन है इसमें जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 4077 करोड़ रुपीस। ठीक है, 5 साल के लिए। ये जो डीप ओशन मिशन है इसके अंडर क्या किया जाएगा? जो सी बेड है या जो ओशन का बेड है माना जाता है कि यह होता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, मिनरल्स, मेडिसिन्स, फूड एटसेट्रा एटसेट्रा। उनको ही एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है डीप ओशन मिशन। एंड इस डीप ओशन मिशन के अंडर क्या होगा? एक मैन्ड सबमर्सिबल बनाया जाएगा। मैन्ड सबमर्सिबल मतलब जिसमें लोग बैठेंगे। जैसे आपने देखा था ना टाइटन, जो उस टाइटैनिक का रेक देखने के लिए गया था, वैसा ही एक सबमर्सिबल बनाया जाएगा जिसमें 3 लोग जाएंगे टू ए डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन दी ओशियन। ठीक है, एंड उसके लिए जो सबमर्सिबल बनाया जा रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000 इसलिए कि यह जाएगा टू ए डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स अंडर वाटर। ठीक है, एंड इसका नाम याद रखिएगा मत्स्य 6000। ठीक है, ये था हमारा सेट नंबर 3 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।